Hallelujah. Praise God. Thank you very much. खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज इस साल का पहला इतवार है, इस महीने का पहले ये संडे है और हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें फिर जिंदा रखा और एक नया साल, ब्रांड न्यू साल हमें खुदा ने दिया ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। बड़े बड़े नाम आते हैं, राज करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। एक नाम हमेशा नाम रहेगा और वो यीशु नाम है और वो नाम हमेशा ऊंचा रहेगा। बोलिए वो नाम क्या रहेगा? हमेशा ऊंची बोलिए, क्या रहेगा? ऊंचा रहेगा और वो नाम यीशु का है। उस नाम जैसा कोई नाम नहीं है। कलाम खुदा में नहीं लिखा हुआ आसमान के तले, ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। यीशु नाम सब नामों से आला है। एक मैसेज मेरे दिल में जो है, आज शायरबानी भी है, शायरबानी का भी आज एक मैसेज जो मेरी रूह में और मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला तीमुथियुस, जल्दी से जिनके पास खुदा का कलाम है, पहला तीमुथियुस 6 बाब की 12 आयत। निकाल लिया है? 6 बाब की पहला तीमुथियुस। कितने लोगों ने निकाल लिया है? निकाल लिया है। खुदावंद हमें सुनिए बेटा, सारे इधर देखो, बच्चों इधर देखो। लिखा है खुदावंद के कलाम में, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। क्या लिखा है? एक बोलिए जरा ऊंची आवाज आपकी काम है, मिलकर बोलिए, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। कुश्ती कौन लड़ता है? हाँ, सारे बोलिए, कुश्ती कौन लड़ता है? आम लोग कौन ऊंची बोलिए ना, कुश्ती कौन लड़ता है? आगे सुनिए, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। ईमान की कुश्ती लड़। आपको मैं बताना चाहता हूं, मसीही जिंदगी को कुश्ती से तशबीह दी गई है, जोड़ा गया है, बयान किया गया है। अच्छा सुनिएगा, कुश्ती पहलवान लड़ता है और पहलवान अगर कमजोर हो तो कुश्ती क्या हो जाएगा? सारे बोलिए, क्या हो जाएगा? कुश्ती हार जाएगा। अगर पहलवान कमजोर हो तो वो कुश्ती, क्या आपके अंदाजा के मुताबिक क्या आप क्या कहेंगे कि क्या पास्टर ही कुश्ती लड़ने के लिए बुलाए गए हैं? किन किन को कुश्ती लड़नी है? हर मसीही जो यीशु मसीह पर ईमान लाकर नए सिरे से पैदा हो चुका है, उसको कुश्ती लड़नी है। ईमान की कुश्ती लड़नी है। हर रोज लड़ना है, हर रोज जंग करनी है। किससे जंग करनी है? मिल के बोलिए, किससे जंग करनी है? हाँ, किससे? अबलीस से जंग करनी है। अबलीस से क्यों जंग करनी है? अबलीस क्यों? सुनिएगा, हमें बड़ी दफा हमें अपनी जंग का पता नहीं होता कि खुदा ने हमें किस लिए बुलाया है, हमारा दुश्मन कौन है। आप किससे जंग कर रहे हैं? हाँ, नहीं, आपकी जंग किससे है? अबलीस से। अबलीस कैसा है?
इब्लीस नकारा है, इब्लीस सुस्त है, इब्लीस ढीला है, इब्लीस बारिश से डरता है, इब्लीस सर्दी से डरता है, इब्लीस आंधी से डरता है। इब्लीस से जंग करनी है। और इब्लीस है कैसा, आज हम देखेंगे। पहला पतरस निकालिए। जिनके पास, आपने कहा हमारी जंग इब्लीस से है, आप क्या कह रहे हैं, हमारी जंग किससे है? तो इब्लीस है कैसा? पहला पतरस 5:8 सुनिए, आज सुनिएगा, इब्लीस है कैसा हम देखते हैं। 5:8 लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो। क्या रहो? सारे बोलिए, तुम क्या रहो? खुदा के लोग कैसे होने चाहिए? होशियार के सुस्त? ये सुते पे सुते ही रहे। खुदा के लोग कैसे होने चाहिए? पहली बात ये है, हम जंग के अंदर हैं। दूसरी बात है, खुदा का कलाम हमें कह रहा है, तुम होशियार और बेदार हो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाऊं। इब्लीस फाड़ना चाहता है। और इब्लीस किस तरह फाड़ता है? किनको फाड़ता है? जो स्लो हैं, सुस्त हैं, नकारा हैं, कहते हैं ओ चल कोई गल नहीं, कर लवांगे, चल कोई लड़ाई हर रोज उनके ऊपर आई हुई है। और वो सुस्त हैं, लापरवाही करते हैं। दुआ के अंदर, रोजे के अंदर, चर्च जाने में, गीत गाने से, कलाम सुनने से, खुदा के साथ रफाकत रखने में स्लो है। हमारे घर के हालात क्यों खराब हैं? क्योंकि मैं अपने खानदान के लिए जंग नहीं लड़ता। हमारे घरों में क्यों परेशानी है? क्योंकि हमारा दुश्मन स्लो नहीं है, हम स्लो हैं जंग के अंदर। हम गीत गाने में स्लो हैं, ताली बजाने में स्लो हैं, चर्च आने में स्लो हैं, गीत प्रस्तुत करने में स्लो हैं, कलाम सुनने में स्लो हैं, देने में स्लो हैं, खुदा की खिदमत के लिए करने में स्लो हैं। और हम इसलिए मार खा रहे हैं। आप स्लो हो सकते हैं, लेकिन आपका दुश्मन कभी भी स्लो नहीं होगा। क्योंकि वो कैसा है? मिलके बोलिए, तुम होशियार और बेदार रहो। कैसे? खुदा के लोग कैसे होने चाहिए? सुस्त होने चाहिए, डिग्गे डिग्गे होने चाहिए, गिड्डा लगियां होनी चाहिए हैं, वाल बिखरे हो, सुते हो। हाँ, लग गया चर्च, चल हो जिए तैयार, चल गीत नंग लैन दिए, फिर चलांगे। तुम कैसे होने होशियार? सुनिए मेरी, मैं क्यों परेशान हूं? ये खुदा का स्वाब नहीं, ये मेरी अपनी कमजोरी है। क्योंकि मैं जंग नहीं लड़ता। हर बंदा हर बंदा जो यहां पर बैठा हुआ है, उसको क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? और फौजी होना चाहिए। फौजी के, क्योंकि वो लड़ाई कर रहा है। हमारे मसीही क्यों मार खा रहे हैं? क्यों हमारे बेटे और बेटियां खराब हैं? क्योंकि हमारे लोग घुटनों के बल होकर इब्लीस से जंग नहीं करते। हमने अगर हम अपनी जिंदगी, दुनिया में सबसे पावरफुल जो कौम है वो मसीही है, लेकिन दुनिया में जो सबसे ज्यादा मार खा रही है इब्लीस से, वो भी मसीही कौम ही है। क्यों? क्योंकि ये सुस्त हैं, लाचार हैं, इन्हें नहीं पता हमारा दुश्मन कैसा है, किस तरह का है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें क्या करना चाहता है? हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने, सुनिए, हमें से कितने लोग हैं जिन्होंने देखा होगा कि हरनियों का ग्रुप होता है जंगल के अंदर।
टीवी पे देखा होगा, अक्सर आपने सुना होगा कि एक बड़े बड़े ग्रुप, और जो हरण अकेली रह जाती है उसको शेर क्या करता है, क्या करता, क्यों? हाँ, अकेला बंदा कभी भी इब्लीस से नहीं बच सकता। उसको चर्च की फेलोशिप चाहिए, उसको दुआ चाहिए। आप जितने मर्जी जोरावर क्यों नहीं है, आपको चर्च चाहिए जो आपके लिए दुआ करे, जो आपके लिए बरकत चाहे। आप कितने मर्जी टैलेंटेड क्यों नहीं है, आपका टैलेंट इब्लीस से आपको बचा नहीं सकता। आपकी एजुकेशन आपको इब्लीस से नहीं बचे, क्योंकि हमारा दुश्मन कैसा है? मिलके बोलिए, है, मिलिए बोलिए, मेरा दुश्मन, मिलके बोलिए, मेरा दुश्मन तेज है, मैं स्लो हूं। मैं क्या हूं? वो बेदार है, मैं क्या हूं? सोया हुआ हूं। वो एक्टिव है। इब्लीस पहले चर्च में आता, क्या आप इब्लीस, और वो आके देखता है कौन कौन आया है, किस किसने आना है। वो पहले पहुंचता है, पहले यहां पर आकर वो डिस्टरबेंस पैदा करता है। कहीं किसी जगह पर, कभी साउंड में, कभी पीछे वाली जगह पर, कभी पानी के जरिया, कभी गटर के जरिया, कभी किस जरिया, कभी पानी ना आया, कभी गैस ना आया, कभी लाइट चली गई, कभी बिजली चली गई, कभी पानी चला गया, कभी क्या हो गया, कभी तार खराब होगी, कभी इलेक्ट्रिसिटी खराब होगी, कभी कीबोर्ड ना चला, कभी ये सारी चीजें इब्लीस पैदा करता है। क्योंकि इब्लीस ये नहीं चाहता कि लोग रूह और सच्चाई के साथ, क्योंकि कलाम कहता है जगह बजाने वाले और गाने वाले वहां पर ठहर जाते हैं, वहां पर खुदा का अबर ठहर जाता है। इब्लीस नहीं चाहता कि लोग बरकत पाए, और वो पहले पहुंच जाता है और वो डिस्टरबेंस पैदा करता है हर जगह पर। वो ज़हनों को मुंतशिर करता है। बड़ी दफा लोग इबादत क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके ज़हनों में ये फलाना आया नहीं, क्योंकि वो शायद इब्लीस तेज है हमसे, हम स्लो हैं। और अगर आपने 2026 तक स्लो रहे हैं, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपने इस साल स्लो नहीं होना, बल्कि आपने इस साल उससे भी ज्यादा तेज होना है और खुदा की बादशाही के लिए जंग। इधर देखिए, मेरी तरफ देखो, दो फौजें लड़ रही हैं। एक ने असला पकड़ा हुआ है, दूसरी ने भी असला पकड़ा। अब इस बंदे को लड़ के बच सकता है कि हथियार फेंक के बच सकता है? हाँ, दो फौजें हैं भाई सुल्तान, दो फौजें हैं, एक इस जगह पर खड़ी है, इस जगह। अब वो असला फेंक के जीत जाएगा कि असला पकड़ के जीतेगा? बोलिए जरा, शाबाश। लड़के जीतेगा कि खड़े होकर? आपको खड़े नहीं होना, आपको इस साल अपने लिए लड़ना है। आप देखें मेरे घर में कौन सी चीज खराब है। अगर आपके घर में कोई भी चीज खराब है, कहना शुरू करें, इस साल नया बेड आ जाए, इस साल मेरी गुर्बत खत्म हो जाए, इस साल मुझे ये दे दे खुदा, इस साल फ्रीजर आ जाए, इस साल खुदावंद हमारे घर में और वॉशरूम बन जाए, ऐ खुदावंद इस साल हमारा पानी का निजाम ठीक हो जाए, इस साल खुदावंद मैं दूसरों को जीतूं, इस साल मैं तेरा कलाम सुनाऊं, इस साल मैं आगे बढ़ूं, इस साल मुझे तरक्की दे, मेरे बच्चों को तरक्की दे, इस साल खुदावंद मैं लड़ूंगा इब्लीस से, और मैं वो सारी चीजें जो तूने कहा है वो मैं उनको दोबारा हासिल करूंगा लड़ाई करके। लोग क्या है? लोगों के पास रोया नहीं है और वो वहां पर ही रहते हैं, लड़ते नहीं हैं। सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें लड़ के चीजें इब्लीस से, हमारा दुश्मन कैसा है?
हाँ, कैसा है? शियार ही नहीं खाली। आओ यूहन्ना की इंजील निकालो, 10 बाब की 10वीं आयत, जल्दी से निकालो। कई कहना मैं बड़ा शियार हूं। ले आगे सुनिए, इब्लीस कैसा है? इब्लीस के बारे में जानिए। अगर आप ढीठ हैं तो इब्लीस ने आपको ढीठ किया हुआ है। अगर आप नाफरमान हैं तो आपको इब्लीस ने नाफरमान किया हुआ है। 10 बाब की सुनिए, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। शैतान का गोल क्या है? चोरी करना, चराना, मारना और हलाक करना। शैतान का गोल क्या है? इधर देखो, शैतान रहम करेगा। अच्छा, एक बंदे का घर विक गया है। शैतान कहेगा हाय एदा घर विक गया है, ये तो बड़ा गरीब हो गया है। वो रहम करेगा? एक बंदे को टीबी लग गई है। शैतान के हाय ये तो एडा सोहना हुंदा सी, हुण इहनूं टीबी लग गई है। शैतान कहेगा इसको टीबी लगी है, इसको शुगर भी लगनी चाहिए। जब शुगर लगती है वो कहता है इसको ब्लड प्रेशर भी लगना चाहिए। जब ब्लड प्रेशर लगता है वो कहता है इसके घुटने भी खराब होने चाहिए, इसके गुर्दे भी खराब होने चाहिए। इसका वो हलाक करना चाहता है। शैतान हम पर कभी भी रहम नहीं करेगा, क्योंकि वो हलाक करना चाहता है। उसका गोल क्या है? शैतान का गोल, आप चर्च ना जाए, आपको सर्दी फील हो, आप लेटे रहे, आप रजाई में लेटे रहे, आप सोए रहे, आप खाते रहे, आप पीते रहे, आप कमाते रहे और आप मर जाएं, उसका गोल ये है। शैतान बोलिए मुझ पर रहम नहीं करेगा। आवाज बोलिए, आवाज से बोलिए, करेगा? हाँ, करेगा। शैतान आप पर रहम नहीं करेगा। आपके ऊपर पैसे आ गए हैं ब्याजी, वो नहीं कहेगा हाय ते ब्याज दे थल्ले दबे गया। शैतान रहम नहीं करता, इब्लीस रहम नहीं करता। इब्लीस मारना चाहता है। वो शेर की तरह है, वो कातिल है, वो इल्जाम लगाता है, वो मारना चाहता है, वो हलाक करना चाहता है। उसने मेरे घर में मेरे बच्चों को खराब किया हुआ है। उसने मेरे घर में चर्च को लाया है, मेरे घर में वो शराब को लाया है, मेरे घर में वो नशे को लाया है। वो मुझे हलाक करना चाहता है, वो मुझे तबाह करना चाहता है। वो मुझ पर रहम नहीं करेगा। इब्लीस कैसा है? मिलके बोलिए, वो चोर है, चोर है, चराता है, मार डालता है और हलाक करता है। क्या उसके काम है? मारना, हलाक करना, तबाह करना, बर्बाद करना, आपके बच्चों को भी बर्बाद करना, आपको बर्बाद करना, आपके मुस्तकबिल को बर्बाद करना। आपने किस तरह उससे वो चीजें जो चोरी हो गई है, किस तरह आपने छीननी है? अमान की कुश्ती लड़के, लड़ाई करके। वो लोग हमेशा पीछे रहते हैं, वो गिराने जो दुआ नहीं करते, जो लड़ाई नहीं करते, जो रोजा नहीं रखते, उनके घरों में हर टाइम लड़ाई रहती है। इस साल आप अपने आप को होशियार ना समझें। इब्लीस आपसे ज्यादा होशियार है, इब्लीस आपसे ज्यादा तेज है, और हो सकता है इब्लीस आपके ऊपर है और आपको पता नहीं चल रहा। वो होशियार है, चालाक है, बर्बाद करता है। मिलके बोलिए, वो क्या करता है? बर्बाद करता है, चराता है, हलाक करता है। यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है? उसने कहा मैं इसलिए आया कि वो क्या पाए, क्या पाए? मिलके बोलिए, मिलके बोलिए, इब्लीस मुझसे क्या है?
ज्यादा होशियार है, ज्यादा अक्लमंद है। और पौलुस रसूल कहता है मैं उसके हीलों से वाकिफ हूं। मैं उसके आप इब्लीस को किस तरह जान सकते हैं? इधर देखो मेरी तरफ, सिर्फ एक ही तरीका से। सुनिए, इब्लीस को आप अपनी ज़हनी अकल से जान सकते हैं? हाँ, इब्लीस को सिर्फ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं खुदा के कलाम की कुदरत से, कि वो आपको किस तरह बर्बाद कर रहा है, आपको किस तरह बर्बाद कर रहा है और आपका नुकसान कर रहा है। और वो आपको, शायद उसने आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है और आप उसको चूस रहे हैं, और एक दिन क्या होगा कि आपको उसने ध्यान लगाया हुआ है किसी काम के, आपको फीडर की नहीं, फीडर हमारा मुंह बंद कर देता है। पता है, फीडर जब पीता है, हमें फीडर की नहीं, हमें रोजे की जरूरत है, अपना मुंह खोलने की जरूरत है, हमें दुआ करने की जरूरत है। इस साल जंग करें अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे क्यों डीठ हैं? क्योंकि मेरे बच्चों पर इब्लीस का कब्जा है। मैं क्यों डीठ हूं? क्योंकि खुदा के लोग डीठ नहीं होते। खुदा के लोगों पर खुदा की अमन होता है। अगर मैं स्टबर हूं, डीठ हूं, अगर मैं किसी चीज को नहीं छोड़ता, तो मैं इब्लीस के कब्जा में हूं। और खुदावंद आपको इस साल छुड़ाना चाहता है। ये उसको, आपको वो छुड़ाना चाहता है, आपको रिहाई देना चाहता है। कितने सालों से आप मार खा रहे हैं, कितने सालों से। सुनिए, इब्लीस कैसा है? शेरे, हाँ, किस तरह? शेर किसी को क्या करे? हाँ, क्या करे? शेर आता है तो क्या करता है? हाँ, इब्लीस को किससे तशबीह दी गई है? शेर से। वो मारना चाहता है। इब्लीस शेर की मानद है शेर नहीं। शेर असल में यीशु है। वो यहूदा के कबीले का हकीकी बब्बर शेर है। वो शेर नहीं है, लेकिन वो शेर की तरह एक्टिंग करता है। इब्लीस एक्टर है, वो एक्टिंग करता है शेर की तरह, क्योंकि शेर यीशु है। असल शेर यीशु मसीह है और वो अपनी भेड़ों को बचाता है। लेकिन इब्लीस भी शेर की तरह हरकत करता है और वो फाड़ खाता है। वो आपके बिजनेस को खत्म कर देगा, वो आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा, वो आपके बच्चों को खत्म कर देगा, वो आपकी फैमिली को तबाह करना चाहता है। मैं मसीहो आपको बताना चाहता हूं, जितने भी यहां पर मर्द हजरात बैठे हुए हैं, प्यारे लोग बैठे हुए, आपको इस साल अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए रोजा रखना पड़ेगा। सबको अपने बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपकी बात माने, बड़ी दफा ढीठ बदरुएं होती हैं जो क्या करती हैं, जो बातों से नहीं दुआ से मानती हैं। खुदा के लोगों, यहां पर कितने मर्द बैठे हुए हैं, आपका बिजनेस वो फाड़ देगा, किसी दिन वो आपको फाड़ देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको उससे बचने के लिए रोजा दुआ करने की जरूरत है। अपनी फैमिली में इस साल रोजा रख के शुरू करें और कहिए क्या, किस तरह शुरू करना है। इधर देखो, शुरू किस तरह करना है। इस तरह कहिए, खुदावंद इस साल वो काम जो अड़े हुए हैं, इस साल मैं देखना चाहता अपनी फैमिली में, अपने खानदान में। और मैं आपको बताऊं, इधर देखो, आपको मैं बताऊं, जंग सिर्फ पास्टर ने नहीं करनी, हम सब ने जंग करनी है। खुदा ने हम सब को जंग के लिए बुलाया है और हम सब ने लड़ना है। लड़ेंगे। इब्लीस तेज है कि मैं, हाँ, उसको हराना है, बेदार होना है, जागना है, दुआ करनी है। चौकीदार जागता रहता कि नहीं? अगर सो जाए तो वो चौकीदार है।
हाँ, वो मसीही नहीं है जो जंग नहीं करता। मसीही जंग करता है, मसीही लड़ता है, मसीही इब्लीस की सिरी को कुचलता है, इब्लीस के सिर को वो कुचलने की ताकत रखता है। और ये मसीह बंदे के अंदर ये पावर है। आमीन, आमीन, आमीन। आप इब्लीस की सिरी को कुचलेंगे। कितने लोग कुचलेंगे? कुचलेंगे, जंग लड़ेंगे, दुआ करेंगे, रोजा रखेंगे, हाँ, अपनी मुश्किल को पहचानेंगे। सुनिए, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसके लिए दुआ करने की जरूरत है। आपके घर के हालात बदल जाएंगे। अच्छे फैसले दुआ करने के बाद किया करें। खुदा आपके लिए बड़ा काम करेगा। मिलके बोलिए, मैं फौजी हूं, मैं फौजी हूं। मेरा काम लड़ना है, बेदारी के साथ, जोर के साथ, चालाकी के साथ मैं लड़ूंगा और मैं काबिज आऊंगा। और मैं इब्लीस को अपने फैमिली से, ऊंची बोलिए, अपनी फैमिली से, अपने खानदान से, अपनी फैमिली से, अपने खानदान से भगाऊंगा। दुआ करके मैं इस साल बेदार रहूंगा, जागता रहूंगा, रोजा रखूंगा और दुआ करूंगा और खुदा के साथ चलूंगा। चलेंगे, चलेंगे, चलेंगे। हर तरह का मैं इस साल नशा, शराब, गाली, झूठ छोड़ दूंगा और मैं उसके साथ चलूंगा। और इस साल मैं तरक्की करूंगा। करेंगे? कितने लोग लड़ेंगे? शाबाश, लड़ेंगे। आप जंग करेंगे अपनी फैमिली के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। लड़ेंगे, लड़ेंगे। कितने लोग लड़ेंगे? मुझे हाथ दिखाइए। शाबाश, लड़ेंगे। किससे? शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। क्या करेंगे? लड़ेंगे। कितने लोग लड़ेंगे? मुझे दिखाइए हाथ। आपने हफ्ते में एक दफा रोजा रखना है और आप देखिए खुदा आपके लिए क्या करता है। इस महीने, सुनिए, इस महीने की 8 तारीख से 28 तारीख तक हम दुआ में ठहरेंगे और हर रोज हम दुआ करेंगे। यहाँ पर 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा हम दुआ करेंगे। ये अभी बुध से शुरू होगा, मंगल से शुरू हो जाएगा, मंगल से शुरू हो जाएगा और हम दुआ करेंगे इस मंगल से। और हम रोजे के लिए तैयारी करेंगे और हम इब्लीस से लड़ेंगे और हम वो सारी जंग जो हार चुके हैं वो हम फिर जीत जाएंगे। आपकी चलाने वाला किसे कहते हैं? सुनिए, चलाने वाला किसे कहते हैं? ये फोन किसकी जरूरत है? ये पास्टर सदीक की जरूरत है ना। इसको चोरी कर लिया जाए तो क्या होगा? नहीं, चोरी तो हुआ, चुरा लिया गया, इनकी जरूरत क्या नहीं होगी? हाँ, इब्लीस को क्या कहा गया है? चुराने वाला। वो पता क्या, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, वो पता क्या कर रहा है? उसने आपकी खुशियां चुरा के अपने पास रखी हुई हैं। उसने आपकी शिफा को चुरा के अपने पास रखा हुआ है। उसने आपकी, सुनिए, उसने आपकी दौलत को चुरा के अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि उसको चुराने वाला कहा गया है। उसने आपकी फरमाबरदारी को चुरा के अपने, अब क्या हुआ है? चोरी उसने की है। उसने मेरे बच्चों को मुझसे चुरा लिया है, मेरे बिजनेस को मुझसे चुरा लिया है, मेरी सेहत को। अब सुनिएगा, चुराने वाला तो चुरा के ले गया है, जिसका चोरी हुआ उसको क्या करना है? उठिए जरा, शरून उठिए, इधर देखो, आए, आगे आए। चुराने वाले ने क्या किया है?
उसने मेरी सेहत को चुरा लिया है। फोन किधर है? और सुनिएगा, चुरा लिया है तो खुदा के लोगों ने उसके साथ कुश्ती करके वो सारी बरकतें जो उसने चुरा ली हैं वापस इस साल लेके जानी है। क्या करना है? किस तरह? लड़ाई करके, दुआ करके, रोजा रख के। क्यों करेंगे? कितने लोग करेंगे? ये साल टारगेट बनाए, इस साल उस तरह जिंदगी ना गुजारें जिस तरह गुजार रहे हैं। खुदा करेगा, खुदा कभी भी नहीं करता। मैंने अब न्यू ईयर की नाइट को बोला, खुदा नहीं करता। खुदा कहता है पहले दुआ कर, फिर हरकत कर, और फिर मैं तेरे लिए करूंगा। कितने लोग इस साल लड़ाई करेंगे इब्लीस के खिलाफ? करेंगे, जंगजू बनेंगे। वो मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। वो मेरी उंगलियों को क्या करता है? जंग करना। मिल के बोलिए, मेरे हाथ इब्लीस के खिलाफ उठेंगे, और मैं, और वो सारी चीजें, ऊंची बोलिए, वो सारी चीजें जो मुझसे छीनी गई हैं, मेरी सेहत, मेरी खुशी, मेरी शादमानी उसने चुरा ली है, मैं यीशु के नाम में वापस लेके आऊंगा, वापस लेके आऊंगा, वापस लेके आऊंगा। आपको बताना चाहता हूं दाऊद के बारे में क्या लिखा हुआ है कि उसकी भेड़ और बकरी को जब चीता और रिछ क्या करता था, तो वो क्या करता था? उसको पीछे से लेके आता था और फिर उसको अपने गल्ला में जमा करता था। वो चोरी करने नहीं देता था। हम में से कितने लोग हैं इब्लीस ने जिनकी खुशियों को चुरा लिया है, चुराया हुआ है। आप मार खा रहे हैं और आप सोच रहे हैं शायद ये पास्टर का कसूर है, शायद ये मेरे चर्च का कसूर है, शायद ये मेरी फैमिली का कसूर है, शायद ये मेरी बीवी का कसूर है, शायद ये मेरे हस्बैंड का कसूर है, शायद ये मेरे बच्चों का कसूर है। ये किसी का कसूर नहीं, ये मेरा अपना कसूर है। मैंने जंग करना छोड़ दी है, मैंने हथियार बांध दिए हैं, मैंने दोबारा से हथियार निकालकर इब्लीस से जंग करनी है, और इब्लीस से वो सारी चीजें जो छीन के लेके गया है मैंने वापस लेके आनी है। यीशु के नाम में वापस लाएंगे। आप क्यों परेशान हैं? क्योंकि उसने आपके ज़हन से खुशी को चुरा लिया है। उसको चुराने वाला बोलते हैं। हम सोच रहे हैं पैसा नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, उसने मेरे ज़हन से खुशी को चुरा लिया है। आखिरी बात करूंगा, इधर देखो, वो हमारे जिंदगियों से खुशी चुराता है, हमारे ज़हनों से इत्मीनान चुराता है, हमारे दिल से सुकून चुराता है। कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी से उसने खुशी को चुरा लिया है और वो परेशान है और वो सोच रहे हैं क्या करें, कैसे होगा। मैं आपको एक ही बात बताऊं, दाऊद की तरह इब्लीस का पीछा करें और उससे वो खुशी को जो ले गया है उसको छीन के लाएं यीशु मसीह के नाम में, और लड़ाई करेंगे। कितने लोग करेंगे? रोजा रखेंगे? करेंगे, करेंगे, करेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, इधर देखो, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ये साल जो लोग यहां पर कमिटमेंट कर रहे हैं, हम लड़ाई करेंगे, रोजा रखेंगे, घरों में मज़बे बनाएंगे, ये साल आपके लिए बेस्ट साल होगा। ये साल आपके लिए क्या होगा? बेस्ट साल होगा अगर आप लड़ाई करेंगे, अगर आप जंग करेंगे। और आपको मैं बताऊं, इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ, अगर आप सुस्त रहे, सुते रहे, लड़ाई ना की थी,
जब टाइम मिले दुआ करें, टाइम मिले दुआ करें, टाइम मिले दुआ। कई कहते मैं बोर बड़ा हुंदा, मैं कहना साढ़े को टाइम नहीं हुंदा बोर होने दा, इतने बिजी होते हैं। दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, लोगों को मिलते हैं, खुदा का कलाम प्रीच करते हैं, दुआ करना शुरू कर दें। अगर आप बोर होते हैं दुआ करना शुरू करें, यीशु का खून मांगना शुरू करें, आपकी सारी बोरियत ख़त्म हो जाएगी। यीशु का खून आपको ताज़ा कर देगा, रिहा कर देगा। जंग करेंगे। साउथ अफ्रीका की एक औरत थी, उसका बेटा नशा करने शुरू हो गया। वो पादरी थी, पास्टर थी औरत, उसका बेटा नशा करना शुरू हो गया। जब नशा करना शुरू हो गया, उस औरत ने 7 साल अपने बेटे के लिए दुआ रोजा किया। कितने साल? 7 साल उसने उससे लड़ाई की इब्लीस से अपने, और उसने हर रोज कहती, इब्लीस मेरे बेटे को छोड़, इब्लीस मेरे बेटे को छोड़। सुनिए हुआ क्या, गौर से सुनिए। उसके बेटे ने एक दिन तौबा की, और एक मैं आपको मज़े की बात बताऊं, उसके बेटे ने नशइयों के लिए फिर दुआ करना शुरू की, और उसने 1 साल में 7,000 नशइयों को बदला। एक बंदे ने, नशा पीने वालों को। वो औरत ने 7 साल दुआ की। इधर अब 1 मिनट देखिए, उस औरत की दुआ ने सिर्फ एक बेटे को बदला, सिर्फ। हाँ हाँ, 7 साल उसने सिर्फ अपने बेटे की, उसने सिर्फ बेटे के लिए दुआ की। बेटे के साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो भी बदल रहे थे। दुआ बड़ी दफा नजर नहीं आती लेकिन असर करती होती है। मिलके बोलिए, दुआ बड़ी दफा नजर नहीं आती लेकिन असर करती है। क्या करती है? और वो बदलती होती है। दुआ करना ना छोड़े, आपका मौजा जरूर खुदा आपको देगा।